आपको भी नमन। पिता श्री प्रणाम। आओ बेटा, आओ बेटा राम, आओ बेटा लक्ष्मण। अब कुछ दिन ऋषिराज के साथ वनों में बिताओ और इनकी सेवा का यश पाओ। ये तुम्हें जो भी आज्ञा दे उसे सहज स्वीकार करो। लीजिए ऋषिराज, लीजिए। आओ बेटा लक्ष्मण। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध दे है आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाए पदसी। लीजिए ऋषिराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने सूरत इनकी दिखाई है। लिया है हाथ में जो इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा का ध्यान भी रखना। तुम निश्चिंत रहो राजन, इनका ध्यान मैं अवश्य रखूंगा। अच्छा पिताजी, अब हमें विदा कीजिए। नमस्कार गुरुदेव मम, पूज्य पिता प्रणाम। जाते हैं तन मन सहित आज ऋषि के धाम। चलिए गुरुदेव। चलो पुत्रो। अरुण नयन नर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत से भर भाथा, रुचिर चाप सा यन दुख हानि पाई। श्याम गाय नर निभाई, विश्वामित्र महारि भाई। प्रभु बन देव मैं जाना, मोहिनी पिता जय भगवाना। प्रभु ब्रह्मण्य में जाना, मोहिनी पिता करहि भगवाना।
थक तो नहीं गए? शायद ये पैदल यात्रा तुम्हारे लिए अधिक कष्टदायक होगी। नहीं गुरुदेव, मेरी माता कहती है कि लक्ष्मण को थकने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, ऐसा कहती है? तब तो निश्चय ही महारानी है, वीरांगना है, सच्ची छत्राणी है। बेटा राम, आज्ञा गुरुदेव। मैंने तुम्हें अयोध्या से यहाँ तक का मार्ग जानबूझकर पैदल चलवाया है, ताकि तुम सहज नागरिक बनकर साधारण मनुष्य की पीड़ा को समझ सको। राजमहल के विलासी जीवन से इसलिए निकल के लाया हूं, ताकि राजकुमारों के जीवन से हटकर तुम देख सको कि आम लोगों के बीच कैसा जीवन जिया जाता है, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, किस तरह के कष्टों का सामना करके वे अपने दिन गुजारते हैं। ये तो आपने हम पर उपकार किया कुलाधिपति। राम, बस राम, तुम क्या सोच रहे हो? गुरुदेव, मैं आने वाले खतरे की ओर देख रहा हूं। वो देखिए, दक्षिण की ओर से उठता हुआ धुआं। उसका क्या वृत्तांत है ऋषिवर? हे राम, सुकेतु यक्ष एक परम भक्त था। उसने ब्रह्मांडी का तप करके एक संतान का वर पाया और उसके घर में ताड़का का जन्म हुआ। कन्या का योग हो जाने पर सुकेतु यक्ष ने उसका विवाह जम्बासुर से कर दिया और कालांतर में उसके यहाँ मारीच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ समय पश्चात अगस्त मुनि ने सुकेतु यक्ष के किसी दुराचार पर क्रोधित होकर उसे भस्म कर दिया। इस पर यह दुष्ट ताड़का अपने पुत्र मारीच सहित मुनि को मारने दौड़ी। तब मुनि ने श्राप दिया, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उसी समय से ये पापिन अपने पुत्र सहित इस वन में निवास करती है। अच्छा राम, अब होशियार हो जाओ। वो देखो, हत्यारी पत्थर बरसाती और घोर शब्द करती और पहले उसे ठिकाने लगा। स्त्री को मारना तो अधर्म है। नहीं, जो स्त्री गौ, ब्राह्मण और संतों के लिए दुखदाई हो, उसे मारने में कोई दोष नहीं है। जैसे आकर शिव